Students, so we are going to do venous drainage of lower limb, and we all know that there are two sets of veins in the lower limb. One is superficial and one are deep. So हमारे पास दो सेट्स होते हैं, एक सुपरफिशियल वेन्स होती हैं और एक डीप वेन्स होती हैं. इन दोनों की लोकेशन का फ़र्क होता है कि सुपरफिशियल वेन्स कहाँ पे हैं और डीप वेन्स कहाँ पे हैं. एंड इस डायग्राम में आप देख सकते हैं दी इसमें सुपरफिशियल वेन्स हमें बड़ी वी कैन सी लुक एट देम वी कैन सी देम दे आर वेरी क्वाइट विजिबल. ये सुपरफिशियल वेन्स हैं, ठीक है जी, जो स्किन के नीचे समटाइम्स बड़े आसानी से आपको नज़र आ जाती हैं. अच्छा, इससे पहले कि हम आगे जाएं, हमें सुपरफिशियल और डीप वेन्स की लोकेशन का थोड़ा सा हमें अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि कहाँ पे सुपरफिशियल है, कहाँ पे वेन है. हियर यू कैन सी दिस इज़ ऑल स्किन. ये बाहर आपको स्किन नज़र आ रही है, ठीक है. ये कट सेक्शन है किसका, लेग का, ठीक है. कट सेक्शन ये बाहर स्किन है और उसके अंदर ये क्या, डीप फेशिया. हियर यू कैन सी डीप फेशिया, ठीक है. तो स्किन बाहर और अंदर डीप फेशिया, इन between them we have got superficial veins. These are superficial veins. These are superficial veins. By skin, then we have got superficial deep fascia, and between superficial and deep fascia here we have got superficial veins. Then from inner aspect of the deep fascia here we have got septas. Septa connect the deep fascia and the bone. As a result, different compartments are formed: posterior compartment, anterior compartment, lateral compartment of leg. Which is superficial fascia to bahir aa gaya between the skin and the deep fascia, but the deep veins they are present within either within the septas or among the muscles. Here muscles, and just behind the muscles we have got deep veins. Again in this diagram you can see same thing. ये भी cut section है leg का, thigh का, और ये बाहर क्या, ये ब्लैक कलर की लाइन में दिस इज डीप फेशिया ऑल अराउंड. और इसके अंदर क्या आपके पास, ये सारा आपके पास क्या चीज़ आ गई, सुपरफिशियल फेशिया, सॉरी डीप फेशिया, ठीक है, जिसने रैप किया हुआ मसल्स को, इसने पूरी थाई को, लेग को रैप किया हुआ था. सो सुपरफिशियल वेन्स आर प्रेजेंट बिटवीन द स्किन एंड डीप फेशिया, ये सुपरफिशियल वेन. और डीप वेन्स जो हैं वो दे आर आइदर प्रेजेंट विद इन द सेप्टा और अमंग द मसल्स, ठीक है. तो ये तो एक मोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया कि सुपरफिशियल वेन कहाँ पे होती है, डीप वेन कहाँ होती है. सुपरफिशियल वेन बिटवीन द स्किन एंड डीप फेशिया होती है, और डीप वेन जो होती है वो विद इन द सेप्टा और अमंग द मसल्स होती है, ठीक है, मसल्स के दरमियान में. हियर अगेन, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया. अच्छा, नाउ ये इस दिस डायग्राम you're looking at, this is again a very conceptual diagram. Here you can see here we have two veins have been shown. This is deep vein and this is superficial vein, and this green structure is deep fascia. So superficial veins here and deep veins, they are connected to each other by means of transverse links, or you call them perforators. इनको बोलते हैं perforators बोलते हैं. These are perforators. यानी कि superficial और deep veins आपस में connect कर रही होती हैं at different levels along the length of the limb by means of a perforators, ठीक है. ये perforators बोलते हैं इसको. Now you look at perforators, they cross this deep fascia, they pierce this deep fascia. इसको ये cross करती हैं deep fascia, इसको pierce करती हैं obliquely. Okay, so one another features you are looking at, we have got valves within the veins. एक valve ये नज़र आ रहा है जो कि superficial vein में, और इसी तरह perforator में valve नज़र आ रहा है. So what is valve? Valve is actually nothing but endothelial lining का flap होता है जो कि blood को unidirectional flow देता है. It prevents a backflow of the blood, ठीक है जी. अब फॉर एग्जांपल इस सुपरफिशियल वेन में से डीप वेन की डायरेक्शन में ब्लड सिर्फ फ्लो करेगा, यानी कि सुपरफिशियल से डीप में फ्लो करेगा. इफ ब्लड टेंड्स टू फ्लो बैक फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल, ये वाल्व क्लोज हो जाएगा, ठीक है. सो एज अ रिजल्ट दीज वाल्व दे प्रोवाइड ओनली यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप वेन्स.
वेयर एज इन केस ऑफ सुपरफिशियल वेन्स एंड डीप वेन में भी वैल्व होते हैं जो कि यहाँ पे शो नहीं किए हुए, वो अगली किसी डायग्राम में आएंगे। तो इसमें क्या होता है कि वैल्व जब सुपरफिशियल वेन से ऊपर जा रहा होता है, ये वापस पीछे आने लगता है, तो ये क्लोज हो जाता है वैल्व। और इसी तरह ब्लड कैन मूव टूवर्ड्स द हार्ट ओनली अगेंस्ट द ग्रेविटी, बिकॉज हम वी नो दैट कि जब हम खड़े होकर सारा दिन अपनी एक्टिविटी करते हैं तो ब्लड टेंड्स टू पुल डाउन इनटू द लोअर लिम्ब बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। बट दिस ग्रेविटी को एंटी ग्रेविटी एक मैकेनिज्म एक नेचर ने बनाया है, और वो क्या है, वो ये है कि ये वैल्व्स हैं कि ब्लड एक दफ़ा इन जब वैल्व्स को क्रॉस कर जाता है वापस नीचे आने लगता है, तो ये वैल्व्स बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ आ गई। तो इन दिस डायग्राम अगेन यू कैन सी दिस इज सुपरफिशियल वेन, here we have got deep vein. These are connected to each other by means of perforator. This is one perforator, this is other perforator. And in perforator, actually, you can see this is deep fascia all around. Deep fascia, and this is deep fascia. ये कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है, ठीक है जी। और इस डीप फेशिया के अंदर ये मसल्स इसने दिखाए हैं, मसल बेलीज दिखाई हैं, ठीक है। और ये मसल बेलीज क्या कर रही हैं, ये मसल बेलीज जो हैं इनके दरमियान में ये डीप वेन पड़ी हुई है, ठीक है। तो ब्लड और ये वैल्व्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ब्लड फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप। अगर डीप से सुपरफिशियल में आने की कोशिश करेगा तो ये वैल्व क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मस्कुलोवेनस पंप के मस्कुलोवेनस पंप क्या होता है। अच्छा जी, मस्कुलोवेनस पंप ये होता है कि हमने अभी वी जस्ट हैव सीन दैट दीज deep veins they are among present among the muscle bellies. So whenever muscle bellies they contract, what actually they do, they put pressure on this deep vein. As a result, this blood within the deep vein it squeezes itself through this valve towards the heart. इन मसल बेली के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से डीप वेन्स के ऊपर प्रेशर आता है, और डीप वेन्स क्या करती हैं, वो इसके अंदर जो ब्लड होता है ये पुश हो जाता है अक्रॉस द वेल्व। अच्छा, वंस दिस ब्लड क्रॉसेस द वेल्व, जब मसल रिलैक्स हो गया, अब ये देखें यहाँ पे मसल रिलैक्स हो गया, यहाँ पे ये ब्लड वेसल स्क्वीज हुई है, इधर ये रिलैक्स हो गई। तो जब मसल रिलैक्स हो जाता है, प्रेशर खत्म हो गया, ब्लड वापस नीचे आने की कोशिश करता है ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये मसल वेल्व क्लोज हो जाता है, सॉरी ये वेल्व क्लोज हो जाता है। सो इट प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्ब। सो एज अ रिजल्ट ये भी हो रहा है, और एज अ रिजल्ट ब्लड छोटे छोटे कॉलम्स में ब्रेक हो गया। अब ये एक कॉलम बन गया ब्लड का बिटवीन दीज टू वैल्व्स, ठीक है। अब इस वैल्व से ऊपर भी एक वैल्व होगा, उनके दरमियान में एक ब्लड का कॉलम बन गया। अब इस वैल्व से नीचे भी एक कॉलम होगा, वैल्व होगा, उनके दरमियान में एक कॉलम बन गया। यानी कि ब्लड छोटे छोटे कॉलम्स में ब्रेक हो गया इंस्टेड ऑफ ए कॉन्टिन्यूस कॉलम के, ठीक है। तो ये था मस्कुलोवेनस पंप। अगेन मस्कुलोवेनस पंप यहाँ पे इस डायग्राम में अगेन लुक एट दिस, दीज आर काफ मसल्स। काफ मसल में सोलियस मसल जो है उसको आप क्या बोलते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिफेरल हार्ट। here you can see, here we have got muscles which are called calf muscle soleus, and they are putting pressure onto the deep vein. As a result, blood can squeeze through this white arrow direction, can through squeeze through this valve. So when there is no pressure, look in next diagram, pressure has been released. So whenever blood tries to fall back due to gravity, this valve closes, and so this valve is meant to give blood unidirection, only one direction. Blood can move in one direction from distal part of the limb towards the heart. So whenever blood tends to flow back, this valve closes, ठीक है जी। इस ये सारा मैकेनिज्म जो है ये क्या मस्कुलोवेनस पंप है, ठीक है जी। अब मस्कुलोवेनस पंप में एक और चीज़ हो रही है, ये भी वही मस्कुलोवेनस पंप है। ये देखो, अब जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, मसल बेली एक जगह इकट्ठी हो जाती है, एक जगह जमा हो जाती है। इट मसल बेली टेंड्स टू गैदर एट वन पर्टिकुलर, एज अ रिजल्ट देयर वुड बी प्रेशर ऑन डीप फेशिया एज वेल। ये बाहर डीप फेशिया पे प्रेशर पड़ेगा दोनों साइड से। अब नो, डीप फेशिया इज अ टफ मेम्ब्रेन, ये एक टफ मेम्ब्रेन है जो उस प्रेशर को वापस अंदर को पुश कर मतलब कि ट्रांसमिट करेगी, और एज अ रिजल्ट कंपार्टमेंट के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। ये आपको आपने क्वीन के पैलेस के बाहर अक्सर देखा होगा, क्वीन के गार्ड्स होते हैं, इनको दे कैन नॉट मूव रैंडमली, इनको दे आर नॉट अलाउड,
सो दे कैन मूव ओनली इन अ मार्च पास्ट मैनर, और वो भी आप 5 से 10 मिनट के बाद, दिन को 15 मिनट के बाद एक चक्कर लगाने की इजाज़त होती है. So what actually, अब एक ही जगह खड़े रहने से, standing still in one place, obviously blood due to gravity tends to pool within the lower limbs. So they have been ordered, they have given special orders कि आपने बूट के अंदर से पाँव के पंजों को इस तरीके से हिलाते रहना है कि आपकी बॉडी पता भी ना लगे कि आप मूव कर रहे हैं, बट पंजे आपने हिलाते रहना है, अपने पाँव के टोज को आपने हिलाते रहना है. ठीक है, when you move your toes, so what actually happens, you use calf muscles. So calf muscles, when you use, your musculovenous pump is on, so blood keeps moving back towards the heart. So whenever venous return is good, when venous return is good, cardiac output is good. When cardiac output is good, तो आपका अगर venous return कम हो जाएगा तो cardiac output कम हो जाएगा, cardiac output कम होगा तो क्या होगा कि syncope हो जाएगी, वो आंखों ब्लैकआउट हो जाएगा, जो समटाइम्स आपने अक्सर देखा होगा बच्चे क्लास में, रिसेस में, और या सुबह असेंबली में खड़े खड़े दे फॉल डाउन, बिकॉज कि एक तो विनस रिटर्न कम था, क्योंकि ब्लड पूल हो गया था लोअर लिम्ब में. सेकेंडली दे डिडंट हैव देयर ब्रेकफास्ट, सो वो जो नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, और वो ग्लूकोज वैसे ही डाउन थी, तो दे फॉल डाउन. नाउ दिस इज दीज आर वेरिकोज वेन्स. You can sometimes you can see very visible veins under the skin. So veins are more dilated and tortuous, और dilated हुई होती हैं, वो उनका lumen बड़ा हो जाता है और tortuous हो जाती हैं. So एक worm like appearance ही होती है skin के नीचे. This is called what? And this is called varicose veins. And what is the cause of varicose vein? Again, another diagram you can. This is normal, and here you can see varicose vein, because these are superficial veins, because they are very easily quite visible under the skin. So under the skin कौन सी होती है? Superficial veins होती हैं, great saphenous या short saphenous. This is another. Look at this. ठीक है. अच्छा जी, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? इसमें प्रॉब्लम ये होती है, ये वैल्व्स का प्रॉब्लम होता है. सो व्हेन एवर देयर इज वैल्वुलर डिजीज, वैल्व अगर अपना काम नहीं करे तो ब्लड वापस नीचे की तरफ उस बैकफ्लो होगा. जब व्हेन ब्लड वुड हैविंग बैकफ्लो, सो द ब्रोकन कॉलम ऑफ द ब्लड, जो हमने बताया था कि ब्लड डिफरेंट कॉलम्स में ब्रेक हो जाता है, अब वो कॉन्टिन्यूस कॉलम बन जाएगा ऊपर से. फॉर एग्जांपल हेयर वाल्व, हेयर दीज वाल्व्स, if there is problem with these valves, the blood between these two valves, segment between these two valves, is no more a broken small segment, rather ये ऊपर वाले ब्लड के साथ मिल जाएगा और एज अ रिजल्ट एक कॉन्टिन्यूस कॉलम बन जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू पुट प्रेशर ऑन द valves walls of the vein. As a result they become dilated and tortuous here. So this is called varicose veins. See, look, this is normal valves. Blood flows in one direction. When blood tends to flow back, these valves close and they catch the blood. And as a result, the blood is broken down into small columns. One column here you can see above this valve, and the valve above, one blood column. और फिर इस वाल्व और इससे नीचे वाले वाल्व के दरमियान में एक और छोटा सा ब्लड का कॉलम बन जाएगा, तो एक कॉन्टिन्यूस कॉलम जो है वो ब्रेक हो गया. So what happens, यहाँ पे ये valves, they are from blood is being catch by being caught by this you know valves, as you can see. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई, ये valves नॉन फंक्शनल हो गए. ठीक है, एज अ रिजल्ट वो वेन टॉर्चस हो गई. क्यों? क्योंकि ऊपर वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और इससे नीचे वाला कॉलम, ब्लड एक कॉन्टिन्यूस कॉलम बन गया और ये प्रेशर डालेगा. वी नो दैट कि जितना सी में भी आप जितना बॉटम में जाते जाएं, प्रेशर बढ़ता जाता है. किसका प्रेशर होता है? वो ऊपर वाले पानी का प्रेशर होता है बॉटम ऑफ द सी पे. इसी तरह ऊपर वाले ब्लड का प्रेशर होगा नीचे वाले ब्लड पे, तो ये ब्लड वेन्स जो होंगी डायलेट हो जाएंगी, टॉर्चस हो जाएंगी, और उनको वेरिको वेरिकोज वेन्स बोलते हैं, विच आई हैव जस्ट शोड यू इन डायग्राम. ठीक है जी. अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा वेन्स के बारे में कि सुपरफिशियल वेन्स कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखा देता हूँ. सॉरी, लुक एट दिस डायग्राम. ये सुपरफिशियल वेन आपको नज़र आ रही है, ये सारी सुपरफिशियल वेन है. और ये कौन सी है? ग्रेट सेफनस वेन है. ग्रेट सेफनस वेन कैसे बनती है? ग्रेट सेफनस वेन बनती है डॉर्सल वीनस आर्च से. डॉर्सम ऑफ द फुट पे आपके पास एक वीनस आर्च बनती है, विच इज कॉल्ड डॉर्सल वीनस आर्च. इसकी एक मीडियल एंड होता है और एक दूसरा इसका लैटरल एंड होता है. तो मीडियल एंड
डॉर्सल वीनस आर्च बनती कैसे, हर डिजिट से अलग अलग वेन्स आ रही हैं और डॉर्सल वीनस आर्च में ड्रेन हो रही है। तो इसी तरह ग्रेट टो की जो डिजिटल वेन होती है और डॉर्सल वीनस आर्च का मीडियल एंड होता है, ये दोनों मिलते हैं और ग्रेट सेफनेस बना देते हैं। और ग्रेट सेफनेस स्टार्ट्स मूविंग इन फ्रंट ऑफ द मीडियल मेल्यूलस, के सामने से गुजरती है मीडियल मेल्यूलस के, और टखने को बोलते हैं, ठीक है जी, ankle. So, and moves upward along the medial aspect of the leg, and then behind the knee joint, ये popliteal fossa की superficial उसमें चली जाती है। और अगर आप इसको देखें तो ये पेटेला के मीडियल जो उसका बॉर्डर है उससे इसका ग्रेट सेफनेस का सिर्फ 4 फिंगर ब्रेड्स का फासला होता है। देन इट मूव्स अगेन इन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, और ये ऊपर जाना शुरू करता है, और इन द मीन टाइम ये डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज को ड्रेन कर रहा होता है। ग्रेट सेफनेस वेन तो ये जा रही है ना, उसके अलावा दीज आर डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज, these are different tributaries which are draining into the great saphenous vein. And finally great saphenous vein pierces the saphenous opening. This is saphenous opening here, ठीक है। और ये क्या है, ये फेशिया लाटा के अंदर एक ओपनिंग है। व्हाट इज फेशिया लाटा? डीप फेशिया ऑफ द थाई इज कॉल्ड फेशिया लाटा। ये सारा बैकग्राउंड में जो वाइट 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 आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसमें ये फेमरल वेन में, फेमरल वेन क्या नाउ, फेमरल वेन इज़ अ डीप वेन, उसमें ये ड्रेन होकर ख़त्म हो जाती है सब जो ग्रेट सेफनस वेन होती है। और उसके अलावा ग्रेट सेफनस वेन में ये आपको नज़र आ रहा है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक और सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंटल वेन, एंड beside the superficial iliac vein they also drain into, ये भी तीनों superficial veins हैं, ठीक है। तो ये क्या है, this is great saphenous. Now short saphenous, इसी तरह likewise here we have got dorsal venous arch, it has got lateral end, उसके lateral end से और small toe की जो digital vein है, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, small saphenous बनेगी। great saphenous medial malleolus के सामने से गुजरती है, एंड शॉर्ट सेफनस मीडियल मेलोरस के पीछे से गुजरती है और लेग पे चली जाती है। दिस वाज द एंटीरियर व्यू, नाउ आई एम गोइंग टू द पोस्टीरियर व्यू। ये देखो ये लैटरल मेलोरस है, इसके पीछे से ये स्मॉल सेफनस निकल मिली, एंड इट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड, and just behind the knee joint here we have got deep fascia, which is this fossa is depression, this is called popliteal fossa, इसको क्या बोलते हैं, पॉपलिटियल फोसा बोलते हैं। नी जॉइंट के बिहाइंड एक डिप्रेशन होता है और उसके ऊपर डीप फेशिया, उसको पियर्स करने के बाद ये अंदर चली गई है डीप स्मॉल सफनस वेन, और ये पॉपलिटियल वेन में जाके ड्रेन हो जाएगी। इट्स गोइंग टू ड्रेन इनटू पॉपलिटियल वेन। नाउ लुक एट दिस थिंग, this is small saphenous, lateral malleolus behind, this is, here we can see this is lateral end of the dorsal venous arch, and this is digital vein of the small digit, and they unite to form small saphenous. Small saphenous moves upward behind the, in the posterior aspect of the leg, and after piercing the deep fascia, here this white membrane you can see, this is all deep fascia in the background, एंड ये उसके बाद ये पॉप्लिटियल वेन में ड्रेन हो जाती है। दिस इज डीप वेन, पॉप्लिटियल वेन, एंड दिस वन वाज सुपरफिशियल वेन, ठीक है, ये इसमें ड्रेन हो जाती है। ओके, नाउ अब थोड़ा सा इसकी क्लिनिकल, वीनस कट डाउन, व्हाट इज़ वीनस कट डाउन, ये इसमें डिटेल तो मैंने सारी वो टेक्स्ट लिख दिया है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर इसको पॉज करके। मैं इसको ज़ुबानी बता देता हूँ आपको। अगेन दिस इज़ फुट, यू कैन सी दिस इज डॉर्सल वीनस आर्च बीइंग शोन, और हर डिजिट की एक ब्रांच आ रही है इनटू द डॉर्सल वीनस आर्च। तो डॉर्सल वीनस आर्च का एक मीडियल एंड है, एक इसका लैटरल एंड है, ठीक है। दिस इज द डिजिटल ब्रांच ऑफ द ग्रेट टो, ये और डॉर्सल वीनस आर्च ये दोनों मिल के मीडियल एंड पे ग्रेट सेफनस वेन बना देते हैं। अब ये ग्रेट सेफनस वेन ऊपर जा रही है और ये मीडियल मेलोलस है, टखना जिसको बोलते हैं, उसके सामने से गुजरेगी। ओके, सो इन सम टाइम्स ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्रॉमा हुआ है, ब्लड लॉस हो गया बहुत ज़्यादा, वेन्स कोलैप्स कर गई हैं, या बहुत ज़्यादा ओबीस लोग होते हैं जिसमें अपर लिम और डॉर्सम ऑफ द हैंड के ऊपर हाथ की उल्टी साइड पे वेन्स नहीं मिलती, या जिस तरह मैंने आपको बताया उसके केस में ब्लड लॉस के केस में वेन्स कोलैप्स हो गई हैं, या बर्न का पेशेंट है, पूरी बॉडी जल गई है और अपर लिम में कोई पोर्शन बचा ही नहीं है कि जहाँ से आप आईवी कैनुला पास कर सको, तो उसके लिए आप ये लोअर लिम में मीडियल मेलोलस के सामने जो है फुट के मीडियल मेलोलस के यहाँ पे आप स्किन को इंसाइज करते हो,
एक्सेस लेते हो कहाँ पे, ग्रेट सेफनस वेन में, और इस ग्रेट सेफनस वेन से आप आईवी कैनुला पास कर देते हो। तो वहाँ से आपको आपने ब्लड दे सकते हो, प्लाज्मा दे सकते हो, न्यूट्रिशन दे सकते हो, ड्रग्स दे सकते हो। तो डिफरेंट आप वो उसको वो दे सकते हो, ठीक है जी। अब इसमें जिस तरह आपको ग्रेट सेफनस वेन नज़र आ रही है, इसी तरह एक यहाँ पे येलो कलर की नर्व भी नज़र आ रही है विच इज़ कॉल्ड सेफनस नर्व। सो सेफनस नर्व जस्ट पासिस साइड बाय साइड अलॉन्ग विद द ग्रेट सेफनस वेन, ठीक है। तो इसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है बिकॉज समटाइम्स ड्यू टू नॉट नोइंग द एनाटमी यू मे कट दिस नर्व, कि आपको पता ही नहीं है कि यहाँ से एक नर्व गुजर रही है और आप इसको कट कर सकते हो इस वेन के साथ, ठीक है जी। और आइदर जब आपने इसको टाइप करना है इस वेन को उस प्रोसीजर में, तो मे बी देर इज अ चांस कि यू कैन डैमेज दिस नर्व एज वेल। सो एज अ रिजल्ट दिस नर्व इज मोनली क्यूटेनियस, मेनली क्यूटेनियस नर्व, जो कि स्किन को सप्लाई करती है ग्रेट टो के मीडियल साइड पे। और अगर आपने इसको टाई कर दिया या कट कर दिया तो ये सारा एरिया नम हो जाएगा, सुन हो जाएगा, और इट वुड बी पेनफुल, ठीक है जी। तो ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको प्रोसीजर को वीनस कट डाउन या सेफनस कट डाउन। एंड बिसाइड दैट हमने बात की थी कि ये जो ग्रेट सेफनस वेन है ये यूज़ होती है ग्राफ्टिंग में या बाईपास सर्जरी में, जिस यू मस्ट हैव हर्ड अमंग योर फैमिली एंड नेबर्स कि फलां बंदे का बाईपास सर्जरी है, बाईपास सर्जरी है। वो क्या होती है, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस थिंग, ये यहाँ पे आर्टरी है, ये क्लॉग हो गया, ब्लड ने इस आर्टरी में से गुजर के इधर डिस्टल पार्ट में आना था, वो तो नहीं आ सकेगा क्योंकि बीच में क्लॉट आ गया। तो आपने उसको एक बाईपास रूट दे दिया ये ब्लू वाला, और इस केस में आप क्या करते हो, ग्रेट सेफनस वेन आप यूज़ करते हो, ठीक है जी। और वो क्या करेगा, ग्रेट सेफनस वेन ने इस क्लॉट पार्ट को बाईपास करके यहाँ पे ब्लड को ड्रेन कर देगा, ठीक है। ऑल्दो इट इज़ अ वेन, तो आप इस वेन को सर्जरी करके बाहर निकाल लेते हो, ठीक है, यू टेक इट आउट, ठीक है। और टेक इट देन यू यूज़ इट एज अ, आप इसको एज अ डक्ट यूज़ कर रहे हो, सिर्फ एक कॉन्डुइट या एक नाली के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। नाउ इट हैज़ गॉट, क्योंकि जब आपने इसको बॉडी से बाहर निकाल लिया और दोबारा इसको हार्ट में यूज़ किया, नाउ इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद वीनस सिस्टम, और यू कैन नॉट से, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद इसमें, हाँ, जब इस दिस वेन इज़ यूज्ड फॉर सर्जरी, फॉर एग्जांपल ये देखो, लुक एट दिस थिंग, दिस इज हार्ट, this is aorta, and this is right coronary artery, this is left coronary artery. Now you can see here it has been shown that here the blood is clot. If there is a clot or atherosclerosis, कि फैट जमा हो जाती है वॉल के अंदर आर्टरी के, सो व्हेन इसमें जब आर्टरी के अंदर वो आ गई, क्लॉट आ गया, तो क्या होगा, अब ब्लड तो आगे नहीं जा सकेगा, आर्टीरियल ब्लड। तो इस केस में फिर क्या करते हैं, वेन का ग्राफ्ट यूज़ करते हैं, सेफनस सर्जरी करके सेफनस वेन का पीस एक बाहर निकाल लेते हैं और उसको फिर यूज़ करते हैं, और ये एयोटा के साथ जोड़ दिया, और उसके बाद अदर एंड पे उसको इस जो है जिस यू कैन सी क्लॉट के बाद आर्टरी के साथ जोड़ते हैं। तो ब्लड अगर इस आर्टरी में से यहाँ आगे नहीं आ सकता तो एओर्टा से डायरेक्ट इस डिस्टल पार्ट में आके हार्ट को सप्लाई कर देता है, उस स्ट्रक्चर को सप्लाई कर देता है, ठीक है जी। तो ये वेन का ग्राफ्ट आप इसमें यूज़ कर रहे हो, और सेफनस ग्रेट सेफनस वेन आप इसमें यूज़ कर रहे हो। ग्रेट सेफनस वेन क्यों ज़्यादा यूज़ की जाती है, उसकी दो तीन वजूहत हैं, यहाँ पे मैंने लिख दी हैं। एक तो ये है कि ये बिल्कुल स्किन के नीचे होती है, लोअर लिम्ब में होती है, आप इजीली इसको कट करके निकाल देते हो। फिर दूसरा ये है कि सेकंड, इसके परफोरेटर्स में डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है जी, परफोरेटर्स और ट्रिब्यूटरीज में, और उसके अलावा इसमें जो है ना वो वाल्व्स के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो आप बीच में से आपको एक ऐसा पीस मिल जाता है काफ़ी बड़ा सा जिसके अंदर वाल्व कोई नहीं होता, और उसको आप यूज़ कर सकते हो। और आपने इसको यूज़ भी कैसे करना है, आपने इसको क्योंकि आप वी नो दैट कि वाल्व के ल्यूमन के अंदर जो है ना वो क्या है, वेन के ल्यूमन के अंदर वाल्व हैं, ये वाल्व हैं, ठीक है। अगर आप इसको हार्ट की आर्टरी के लिए यूज़ करोगे तो ये वाल्व उसको डिस्टर्ब करेंगे ना ब्लड फ्लो को, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको आउटसाइड इनसाइड आउट कर देते हैं, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी थी कि जिस तरह आपका सुबह आप उठे हो जूता पहनने के लिए कॉलेज आने के लिए, मोज़ा आपका उल्टा था, आपने मोज़े के अंदर हाथ डाल के मोज़े को खींच के अंदर वाली साइड को बाहर कर लिया, बाहर वाली साइड को अंदर कर लिया, ठीक है। जो अंदर थी साइड वो बाहर आ गई अब, ठीक है, उसको आपने इन्वर्ट कर लिया,
ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल सम टाइम जर्सी आप उठाते हो पहनने के लिए तो वो उल्टी होती है और उसको आप अंदर हाथ डाल के दोबारा सीधा करते हो। तो लाइक वाइज इसमें क्या करते हैं कि इस तरीके से इसको करते हैं कि ये वाल्व बाहर वाली तरफ आ जाते हैं और जो बाहर वाली स्मूथ सरफेस होती है ये अंदर चली जाती है। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज। ठीक है जी। और इसके अलावा तीसरी चीज़ ये है कि ब्लड की किसी जगह पे स्टेसिस करने से क्या होगा, ब्लड पूल हो जाएगा। ब्लड पूल हो जाएगा तो व्हेन ब्लड पूल्स एक जगह खड़ा होता है तो उस इट हैज़ गॉट टेंडेंसी टू मेक अ थ्रोम्बस। तो ये थ्रोम्बस बना देगा। लुक एट दिस थ्रोम्बस, क्लॉट बना देगा। और ये थ्रोम्बस जब डिटैचेस इटसेल्फ एंड स्टार्ट्स मूविंग अलॉन्ग विद द ब्लड, अगर ये थ्रोम्बस अपने आप को डिटैच करके ब्लड के साथ साथ मूव करना शुरू कर दे तो इसको क्या बोलते हैं, एम्बोलिज्म बोलते हो, ये ब्लड क्लॉट बोलते हो। और समटाइम्स ये क्या होता है, ये ब्लड क्लॉट कहाँ चला जाता है, ये देखो ये लोअर लिम्ब में बना, ये डीप वेन्स के थ्रू होता होता है इंफीरियर वेना केवा, वहाँ से हार्ट में आ गया, राइट एट्रियम में आया, वहाँ से राइट वेंट्रिकल में आया, वहाँ से पल्मोनरी ट्रंक, और वहाँ से जो लंग्स हैं उसके वीनस सिस्टम के अंदर जाके पल्मोनरी वेन के अंदर जाके क्लॉट हो गया। अब वो आगे से, और इस ब्लड ने ऑक्सीजनेशन के लिए जाना था, अब यहाँ से ब्लड आगे जा ही नहीं पा रहा, तो एज अ रिजल्ट लंग का वो सारा टिश्यू क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा और नेक्रोज हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। और दिस अगर इस सिचुएशन को अगर ना टाइमली वो एड्रेस किया गया तो इट कुड बी लीथल फॉर पेशेंट एज वेल एंड पेशेंट में डाई आउट। ठीक है जी। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से थ्रोम्बस एम्बोलिज्म बना और एम्बोलिज्म पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कन्वर्ट हुआ एंड इट मे लीड टू डेथ। ठीक है जी। तो आई होप आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक थिंग्स ईजी एंड अंडरस्टैंडेबल। नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आप इसको देखो। थैंक यू वेरी मच।